सबसे पहले तो हम लोग खुद को शाबाशी देंगे कि इस टाइम उठ करके हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और खुद की क्लीनिंग पर, खुद की हीलिंग पर आज हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग घर की सफाई करते हैं, है ना। दिवाली की सफाई भी हम लोग इसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो दिवाली की सफाई में हम लोग क्या क्या करते हैं, एक बार सोच कर देखो कि कहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हो। एक पर्टिकुलर रूम से स्टार्ट करते हैं या किसी किचन से स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐसे एक एक चीज को हम लोग क्लीन करते हैं। ठीक है। फिर दिवाली की सफाई में भी हम लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, राइट, या बहुत ज्यादा जगह घेर रही है, अपन को पता है कि ये बहुत ज्यादा जगह घेर रही है और हमारे काम की भी नहीं है ना। तो हम उसको स्क्रैप में डाल देते हैं। ठीक है। और कोई कोई ऐसी चीजें होती है जो बहुत सुंदर होती है ना। मतलब यूजफुल अभी भी नहीं है हमारे लिए, बट क्या होता है कि हम उसको फिर भी संभाल के रखते हैं, राइट। तो उसको हम कैसे संभालते हैं, उसको हम कैसे संभालते हैं, पहले उसकी डस्ट क्लीन करते हैं, उसको बहुत अच्छे से पोंछते हैं। उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करते हैं, बाहर से पॉलिश भी करवाते हैं। फिर वापस से घर में रखते हैं उसको डेकोरेट करके, है ना। तो आज हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है ना, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, हमें लगता है कि हम उन फीलिंग्स से कभी कभार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। आज उन सब की हम लोग क्लीनिंग करेंगे, अपनी खुद अपने हाथों से क्लीनिंग करेंगे। कोई और क्लीन नहीं करवाएगा, कोई और हील नहीं करवाने वाला। आज आज हम खुद अंदर की क्लीनिंग करेंगे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट्स का हो ओपोनोपोनो उन सारी नेगेटिव फीलिंग्स के लिए हम करेंगे। आई होप आज आप लोग सब अपनी एक नेगेटिव लिस्ट के साथ रेडी हो कि आपकी लाइफ में आपको पता है कि ये चीज मेरे साथ नेगेटिव है। हो सकता है मैं किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, हो सकता है मेरे घर में ही कोई है जिससे मैं बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, है ना। होता है किसी किसी के साथ हमारा कोई कार्मिक रिलेशनशिप होता है, राइट, कि वो रिलेशनशिप हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो अपने अंदर भी बहुत ज्यादा हेट आ जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा एंगर आ जाता है। तो वो अपने अंदर अभी तक भी होता है। आज अपन उसकी क्लीनिंग करेंगे, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन की, कोई भी चीज हमें इच्छा है करने की बट नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे हो जाता है। बहुत ज्यादा टायर्डनेस है बॉडी के अंदर, है ना। और बहुत ज्यादा हमारी आदत है कि हम कोई भी बात हो किसी को ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे ये सारी चीजें क्या होती है, नेगेटिव होती है हमारे लिए। ठीक है। तो आज हम इन सब की क्लीनिंग करेंगे। अगर आपके पास लिस्ट रेडी है तो हम लोग बिल्कुल अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर किसी को 2 मिनट्स चाहिए सोचने के लिए तो फिर हम लोग 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं। आई होप लिस्ट रेडी है सबकी। हाँ, रेडी है, बिल्कुल यस लिखा हुआ मैम। है। हाँ, है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम आप लोग स्ट्रेट बैठ जाएं। अगर आप लोग लेटे हुए भी हैं तो कंफर्टेबली लेट जाएं, जिससे कि नींद ना आए बस। ठीक है। और बैठना भी इस तरह से है कि हमारी बैक में या कहीं पे भी हमें पेन ना हो। जैसे डिस्कम्फर्ट होता है तो हम लोग क्या होता है, अंदर से खुद के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है। इसलिए कंफर्टेबली जहां भी चाहो, चेयर पे, जमीन पे, कहीं पे भी आप लोग आराम से बैठिए। बैठकर, लेटकर, जैसे आपको अच्छा लगे, अपनी आंखों को बंद करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी नेगेटिव फीलिंग से आज माफी मांगेंगे, उसको बताएंगे कि हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, है ना। एक डीप ब्रेथ अंदर लेंगे, एक्सेल करेंगे। जब भी आप लोग हीलिंग के लिए ब्रीदिंग करते हो तो नोज से इनहेल किया करो और माउथ से एक्सेल किया करो। और माउथ से ऐसे एक्सेल किया करो जैसे कि हम कोई कैंडल को ब्लो कर रहे हैं और कोई कंपटीशन है। मतलब हमने देखा है ना, कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि आपकी ब्लो से कितनी दूर तक की कैंडल ब्लो हो सकती है। इतनी गहरा आप एक्सेल किया करो माउथ से। ठीक है। तो अंदर से हमारी हीलिंग होती है, बॉडी के अंदर से हमारी हीलिंग होती है इसके थ्रू। ओके। इनहेल,
एक्सेल। अब अपने मन पर हाथ रखेंगे, हमारे हार्ट जहाँ पे होता है ना, वहां पर हाथ रखो, या आप हाथ जोड़ भी सकते हो। और आज पूरी तरह से खुद को यूनिवर्स को सरेंडर करें। हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है हमारी सोल है। जो भी कुछ है हम मन से हैं, हमारा मन है। आज उस मन की बैठ करके हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे और आज से नई शुरुआत करेंगे। मन से कहेंगे, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी ऐसा है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो कुछ भी ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है, जो कुछ भी ऐसा है जो मुझे खुश होने से रोक रहा है, आज मैं उन सब इमोशंस की, उन सब फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ जो कुछ भी मेरे साथ इंटेंशनली या अननोइंगली हुआ या मैंने फील किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप धीरे धीरे इसको आप खुद अपने मुंह से चेंट करो इसको। चाहे तो आप इसे धीरे धीरे चेंट करो, चाहे आप ऐसे चेंट करो कि आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंचे। 10 मिनट्स का मैं टाइमर लगा रही हूँ। आप आराम से चेंट करते रहो, अपने मन पर हाथ रखकर, और फील करते रहो कि आप सारे नेगेटिव इमोशंस जितने भी हैं ना आपके, आप उन्हीं से बात कर रहे हो। और एक एक इमोशन को विजुअलाइज करो अपने माइंड में, अपनी आंखों के सामने उनको विजुअलाइज करो और उनसे माफी मांगो और उनके लिए हो ओपोनोपोनो करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप चैंट करते रहो। मैं यही हूँ, बट आज आप लोग खुद अपने लिए चैंटिंग करेंगे। 10 मिनट्स का टाइमर मैंने लगा लिया है। कीप ऑन चैंटिंग। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
कुछ किया क्या जब से? हाँ, होपोनो पोनो चल रहा है। आप अभी है 4 मिनट्स लेफ्ट है। आप आराम से बैठ के होपोनो पोनो करो। ओके। थैंक यू। अब सभी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। अगर जरा सा भी आप लोगों को थोड़ा सा भी स्लीपी सा फील हुआ हो या जैसा भी फील हुआ हो, एकदम आप स्ट्रेट बैठेंगे। बस कंफर्टेबल बैठेंगे। हमेशा स्ट्रेट बैठने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी बैक हर्ट हो रही है और हम स्ट्रेट बैठे हैं, है ना। कंफर्टेबल बैठो। धीरे धीरे कंफर्टेबल बैठना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे आप लोग स्ट्रेट बैठना शुरू करो। बिकॉज बैकबोन जो होती है ना, वो हमारी स्ट्रेट हमेशा होनी चाहिए। स्पेशली जब हम ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर्स करते हैं, जब भी हम पूजा भी करते हैं ना, तो हमारी बैकबोन का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी होता है। ओके। क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, वो फ्लो होती है, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उसमें से फ्लो होती है। दैट्स वाई। ठीक है। तो अभी हम लोग सब एक काम करेंगे। अभी क्या हुआ, ये हो पोनो करने से हमने खुद को रेडी कर दिया आज क्लीनिंग करने के लिए। जैसे अपन सफाई करना स्टार्ट करते हैं तो हम खुद को कैसे रेडी करते हैं। ड्रेस कोई पुरानी सी पहन लेते हैं, है ना। और क्लीनिंग के सारे वो डस्टिंग के क्लोथ्स इकट्ठा करते हैं।
और झाड़ू इकट्ठा करते हैं, कुछ पानी, कुछ क्लीनर्स सब इकट्ठे करके रखते हैं ना, और एकदम माइंडसेट सेट करते हैं अपना कि आज मैं इस रूम की क्लीनिंग करूंगी। राइट। तो अभी हमने वो पोनो पोनो करके अपने माइंडसेट को क्लियर किया है कि आज हम अपने मन को क्लीन करने वाले हैं। ठीक है। अब आप लोग अपना जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड को अपने थ्रोट पे रखोगे। थ्रोट कहाँ होता है? जहां से हमारी आवाज निकलती है, गले के बीच में, है ना। आई होप सभी को पता है थ्रोट कहाँ पे होता है। वहां पर अपना हाथ रखेंगे और हम एक अफर्मेशन बोलेंगे, आई एम विलिंग टू चेंज। विलिंग का मतलब होता है कि मैं क्षमता रखती हूँ खुद को बदलने की। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि हमने अपना हाथ थ्रॉट पे क्यों रखा है? क्योंकि जो थ्रॉट ही एक ऐसा सेंटर होता है हमारी बॉडी में जहां पे एनर्जीज जो होती हैं वो चेंज होती रहती है। ठीक है। तो ये थ्रॉट पे हाथ रखकर हम लोग अफर्म करेंगे, अफर्मेशन देंगे, आई एम विलिंग टू चेंज। आंखें बंद कर लो और थ्रॉट पर हाथ रखकर बोलो, आई एम विलिंग टू चेंज। आई एम विलिंग टू चेंज। मैं अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस लाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस लाने की क्षमता रखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखें बंद ही रहेंगी। अपना हाथ आप लोग फिर से अपने मन पर, अपने हार्ट पर हाथ जोड़कर भी रख सकते हैं, या कंफर्टेबल कोई भी पोजीशन पे रख सकते हैं। अब जो मैं बोलूंगी वो आप लोगों को फील करना है। इन द इंफिनिटी ऑफ माई लाइफ, जहां मैं हूं, इस एक एक शब्द को आप लोग फील करेंगे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, होल और कंप्लीट है। पास्ट की कोई भी पावर मुझ पर नहीं है, क्योंकि आई एम विलिंग टू लर्न एंड टू चेंज। क्योंकि मैं क्षमता रखती हूँ नया सीखने की और अपनी लाइफ को चेंज करने की। मैं देखती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ वहां तक पहुंचने के लिए पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो होना जरूरी था। आई एम विलिंग टू बिगिन जहां मैं अभी हूँ, टू क्लीन all the rooms of my mental house। मैं अपने मन के आज सारे रूम्स को क्लीन करने के लिए रेडी हूँ। आई स्टार्ट, मैं स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रॉम नाउ, मैं सबसे छोटे और
इजीएस्ट रूम से स्टार्ट करती हूँ, जिससे मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में रिजल्ट्स देख सकूं। मैं खुद को फ्री करने के लिए तैयार हूँ। ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत ही अच्छा है। ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं मेरी क्लीनिंग को बहुत ही खुशी से कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोग जहां भी बैठे हो, फील करना कि जो हमारी बैकबोन होती है, जो हमारी स्पाइन होती है पीछे बैक में, उसमें से जो रूट्स हैं वो निकल करके जमीन में या जहां भी आप बैठे हैं वहां पे ग्राउंड हो रही है। मीन्स एकदम आप फील करो कि आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो, है ना। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है? जमीन से जुड़ा हुआ, धरती माँ से जुड़ा हुआ फील कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे आप विजुलाइज करना, मैं आपको बोलूंगी, उसे फील करो कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, ग्राउंडेड हो। ओके, अब आप अपने आंखों के सामने अपना डर देखना शुरू करोगे। मैं आपको सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स बताती जाऊंगी और आप फील करोगे। और जब मैं जहाँ पे रिलीज बोलूंगी, तब वो स्टेटमेंट आप लोग खुद भी बोलोगे, चाहोगे तो मन में और चाहोगे तो जोर से। ठीक है, अपनी आंखों के सामने सबसे पहला डर देखो, फियर ऑफ फेलियर। जहां आपको कभी भी कोई ऐसा डर लगा हो कि इस चीज में मैं फेल हो जाऊंगी। हो सकता है कुछ काम करने में, हो सकता है कभी कोई खाना बनाने में, हो सकता है कभी कोई स्पेशल रेसिपी ट्राई करने में, हो सकता है कभी कोई गाड़ी ड्राइव करने में, हो सकता है कि कभी हमारे बच्चे के लिए कोई स्टेप लेने में, हो सकता है हमारी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में आपको डर लगा हो फेलियर का। उसे देखो। कोई डाउट, कभी भी आपने कोई डाउट किया हो खुद पर, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मुझसे ये हो पाएगा? सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को बहुत बुरा बोला, मुझसे ये नहीं होता, मैं तो मोटी हूँ, मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ, मेरे फेस पे ये प्रॉब्लम है, मुझे बहुत थकान है, मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। कोई बिलीफ है ऐसा आपका जो आपको लिमिटेशन दे रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? कोई भी बिलीफ, कोई भी, कभी बचपन में मम्मी पापा ने बोल दिया या किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि तू तो ये कभी कर ही नहीं सकती, तेरे साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा बिलीफ, उन सबको ऐसे फील करो कि वो सब बबल्स थे। उनको अपने हाथ में विजुअलाइज करो कि कोई टूथपिक है या कोई पिन है, वो सारे बबल्स को फोड़ दो, सारे बबल्स को बर्स्ट कर दो अपने दिमाग से। आई होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। सबको बबल्स को बर्स्ट कर दो, कोई टूथपिक से, पिन से, सबको बर्स्ट करो। और अब बोलना शुरू करो, आई रिलीज ऑल इमोशनल पेन। मैं आज रिलीज करती हूँ मेरे मन में जो भी इमोशनल पेन था, आज मैं उस सब को रिलीज करती हूँ। आई रिलीज ऑल द इमोशनल पेन। आई चूज
फॉरगिवनेस। अब उन सब लोगों को फॉरगिव करो जिन्होंने आपको ये बिलीफ दिया, जिन्होंने आपको ये डर दिया। सारे इमोशंस को आप फॉरगिव करो। ये हमारे पास्ट में हुए क्योंकि ये होना बहुत जरूरी थे। इन्होंने भी तो हमें बहुत कुछ सिखाया, इसलिए इनका थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, फील करो कि एक फ्रेश एनर्जी हमारे अंदर फिल हो रही है। जो जो हमने अभी नेगेटिव इमोशन को बर्स्ट किया, जितनी भी खाली जगह हमने अभी की, उसकी जगह एक वाइट लाइट या जो भी लाइट, जो आपकी फेवरेट कलर की लाइट हो ना, उसको फील करो कि आपके मन में वो फिल हो रही है। आपका मन उस लाइट से, खुशियों की लाइट से भर रहा है, एक नए चेंज से भर रहा है। अब अफर्म करो, आई एम फ्री। अफर्मेशन बोलेंगे, आई एम फ्री, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ। बोलो फिर से, आई एम फ्री, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ। आई एम अ ब्लेस्ड सोल। आई एम अ ब्लेस्ड सोल। आई एम अ डिवाइन सोल। आई एम अ डिवाइन सोल। आई एम अ हैप्पी सोल। I am a happy soul. I am a happy soul. Thank you. 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 आज जो हमने क्लियरिटी की है ना लाइफ में, कि ये सारे इमोशंस, जो भी हमारे बहुत बुरे इमोशंस थे, अभी आप लोग फील कर पा रहे होंगे अंदर से कि आपको बहुत लाइट फील हो रहा होगा। बट अभी ये प्रोसेस और चलेगा। सी, भागवत में भी लिखा हुआ है कि जो कृष्ण भगवान है, जो हमारी हाईएस्ट एनर्जी होती है ना, वो भी हमें तभी एक्सेप्ट करती है जब हम उसको पूरी ज्ञान के साथ, पूरी नॉलेज के साथ हम उसकी प्रार्थना करते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमारे पास नॉलेज नहीं थी और हम भगवान को पूज रहे थे, भगवान से बातें कर रहे थे, आरती कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, कोई कथा कर रहे थे उनके लिए, कोई चैंटिंग कर रहे थे। बट वो सब क्या थी? वो सब हम कभी लालच के थ्रू कर रहे थे, कभी कोई लालच थी हमारी तब कर रहे थे, या हम परेशान थे इसीलिए कर रहे थे। बट आज से हम लोग प्रेयर करेंगे या भगवान को जब भी याद करेंगे, एक ज्ञान के साथ याद करेंगे कि हमें पता है कि हम खुद को बदल सकते हैं। हमारे अंदर ही ये सारी पावर्स होती हैं। सारी पावर्स जो कृष्णा के पास थी ना, वो ही सारी पावर्स हमारे खुद के अंदर है। जैसे कि कृष्णा के अंदर ब्रह्मांड था ना, वैसे ही पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर, हमारे मुंह के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए आज से हम पूरे ज्ञान से जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, उन्हें प्रार्थना करेंगे, प्रेयर्स करेंगे। तो कभी भी हम लोगों को भी पता है अब तो कि कैसा ज्ञान है हमारे अंदर। कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन आया, उसको चेंज करने की हम ताकत रखते हैं। ओके। तो अब आप लोग अपने अपने पेपर्स ले लीजिए और एक ब्लू पेन लेना, ग्रीन मत लेना, राइट? ब्लू पेन से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की, कि आपको मजा नहीं आ रहा, आपको अकेलापन फील हो रहा है, या कुछ भी अंदर से परेशानी है, वो सारी परेशानियां उस पे लिख दो। सोचो कि आप किसी से बात कर रहे हो और अपनी सारी परेशानियां उस पेपर को बता दो। राइट? आराम से आप लोग लिखिए। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग बोल बता सकते हैं।
किसी अदर पर्सन की भी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी लिख दे। हाँ, बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो। बिकॉज ये कोई पेपर ठीक। पढ़ने वाला नहीं है, हम लोग इस पेपर को जला देंगे वैसे भी। ठीक है। तो ठीक। आराम से दिल मतलब। खोल करके ना, किसी की बुराई भी करनी है ना, मतलब पूरा दिल खोल कर ऐसे सोचो कि कोई बैठा है आपके सामने और बोल रहा है तेरे मन के अंदर जितनी भी परेशानियां है ना वो सब बोल दे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर आपको अभी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि क्लास चल रही है तो हमें फीलिंग्स कम आती है, राइट। तो आप लोग यूं भी कर सकते हो कि इस पेपर का मैं बता देती हूँ क्या करना है, तो आप लोग वो कर लेना जैसे आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है। है ना, ऐसे भी कर लेते हैं। शायद इसमें कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, हेल्थ कोई भी चीज है। सोचो कि यूनिवर्स बैठा है आज हमारे सामने और बोल रहा है बेटा तेरी जितनी परेशानियां है ना वो सब बोल डाल, सब बोल। तो हम लोग कैसा बोलना शुरू करेंगे ना कि हेल्थ से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी बोलेंगे। रिलेशनशिप किसी से हम बहुत ज्यादा परेशान है वो लिखेंगे। कोई हमें फाइनेंशियली चैलेंज आ रहा है कि हमें लग रहा है कि हमारी सैलरी अभी इनफ नहीं है, हमें और चाहिए, है ना। बट आप लोग याद से ध्यान से समझना कि उसमें हम लोग कुछ भी चाहिए का नहीं लिखेंगे। जो हम चाहते हैं ना वो नहीं लिखेंगे। मीन्स जो अभी तक आप लोग क्या करते आ रहे थे कि मुझे मैसेजेस करते थे या मेरे से क्वेश्चंस पूछते थे तो हमेशा क्या बोलते थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है ना। तो आज मैं खुद आगे होके बोल रही हूँ कि हमें आज वो प्रॉब्लम्स लिखनी है। आज हमें वो सॉल्यूशंस नहीं लिखने हैं। जो मैं आपको बोलती थी ना कि सॉल्यूशन क्या है वो बोलो, राइट। सॉल्यूशन नहीं लिखने। आज हमें लिखना है कि हमें क्या क्या रिलीज करना है हमारी लाइफ से। हम बहुत परेशान है किसी चीज को लेकर के, वो सब उसमें लिख दो कि हम इस चीज से बहुत परेशान है। सॉल्यूशन कुछ लिखना ही नहीं है, वो यूनिवर्स के ऊपर है कि उसका सॉल्यूशन क्या होना है। ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है क्लास में ना आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाओ। ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि एक पेपर लेना है, उस पे एक लेटर के थ्रू, मतलब लेटर लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको कनेक्टेड फील हो वो लिखो अच्छे से। ओके। अच्छी तरह से लिखने के बाद आप लोगों को एक बाउल में उसे जलाना है। ठीक है। जो जितनी भी उसकी एशेस होंगी ना वो सारी उस बाउल में कलेक्ट करनी है। ठीक है। वो जो एशेज होगी वो आप लोग वॉशरूम में जाएंगे और फ्लश कर देंगे उसको। ठीक है। एकदम इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और दूसरी बात कि अगर किसी के घर में भी रावण आप लोग जलाते हो और आपके लिए कन्वीनियंट हो ये चीज करना, तो आप लोग इस पेपर को उस रावण के अंदर डाल दें कहीं पर भी। ठीक है। तो वो वैसे ही जल जाएगा। जब रावण जलेगा तो आपको फील करना है कि आपकी जितनी भी परेशानियां थी वो सब जल के खत्म हो चुकी है। ठीक है। और दूसरी बात, जब आप उन एशेस को अगर फ्लश करोगे तो जैसे फ्लश हो रहा होगा ना, तो आप फील करना कि आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी थी आज फ्लश हो रही है। और आज आप पूरा दिन यही अफर्मेशन बोलेंगे, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। देखो, एक बात समझना कि जहां पर अपन को लगता है ना कि मुझे चेंज की जरूरत नहीं है, वहीं हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा चेंज की जरूरत होती है। ओके। तो इसीलिए आज हम लोग बार बार बोलेंगे आई एम विलिंग टू चेंज। ओके। अब कोई डाउट है किसी को? हमने पहले ऑलरेडी एक स्लिप बना के रखी थी, वो स्लिप हटा दे और नई स्लिप बना के उसको कर। वो स्लिप तो हमने ना थोड़ा बहुत ऐसे हिंट्स लिखे थे, हमने कोई प्रॉपर तो नहीं लिखा था, हिंट्स लिखे थे। आज हम बैठ करके प्रॉपर लिखेंगे क्योंकि आज दशहरे का दिन है। तो लिखेंगे हम आज ही। ठीक है। उस स्लिप में से आप हिंट्स ले लेना। और अगर हो सके तो वो स्लिप भी अगर आपने प्रॉपर लिखी हुई है तो उसको भी आज जला देना उसी के साथ। जो आज पेपर आप जलाओगे ना उसी के साथ आप उसको भी जला देना। मैं उसी पेपर के पीछे लिख रही हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना। ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो आप पानी का ग्लास ले लो एक। आई होप सबके पास रेडी है पानी का ग्लास। हम्म। आप पानी के गिलास को हाथ में पकड़ेंगे। 2 मिनट 2 मिनट। हाँ।
रेडी। हाँ, मोना जी आ जाए एक बार। कैसा फील हो रहा है सबको? काफी लाइट फील हो रहा होगा, आई होप। यस। माने दी क्योंकि एक घुटना अपनी मेरा। एक सेकंड। कमियों की तरफ अपन कभी देखते ही नहीं है, कभी अपन। हाँ, आज पूरा दिन हम लोग यही प्रोसेस करेंगे। जहां पे भी आपको लग रहा है ना, जब आप लिखने बैठोगे तो और दिखेंगी आपको कि ये भी है, ये भी है। तो आप बस बार बार यही फील करना जो हमने विजुअलाइज किया ना, कि अपनी आंखों के सामने ऐसे बबल्स बनाना, उसके क्लाउड्स बनाना, उसके नेगेटिव फीलिंग के। और विजुअलाइज करना कि अपने हाथ में कोई पिन है या कोई टूथपिक है जिससे हम उसको बर्स्ट कर रहे हैं, जिससे हम उसको फोड़ रहे हैं। आज पूरा दिन इस प्रोसेस में ही लगे रहना। जरूरी नहीं है कि हमें सारा टाइम बाहर की दुनिया ही देखनी है, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बाहर वालों की सुननी है। आज पूरा दिन खुद पे खुद को देना। भले दिखने में आप बाहर की दुनिया देख रहे हो, भले ही पूरा काम करेंगे, सब कुछ होगा, बट अंदर से आप लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही मन में रखना कि आज आपको सारी नेगेटिविटी भगानी है, सारी। जैसे मेरी मम्मी ने ना मुझे एक बात बताई थी, जो मेरे मन में ना अभी तक रहती है। कि जब ये बारिश की वजह से ना बहुत छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं, अजीब अजीब से मच्छर आ जाते हैं हमारे घर में, राइट? तो जब रावण जलता था, हम लोग कोटा में रहते हैं, तो कोटा में रावण का जलना बहुत बड़ी चीज होती थी। कोटा का दशहरा बहुत फेमस है ना? तो जब भी रावण जलता था, तो हम लोग, मम्मी बोलती थी कि अब रावण जल गया ना, इसलिए सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। और ये मेरा बिलीफ है कि जब भी रावण जलता है तो सारे मच्छर गायब हो जाते हैं। तो यही बिलीफ को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया कि जब भी रावण जलेगा तो हमारे अंदर की सारे मच्छर, मीन्स हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानी, सारा दर्द, सारी थकान, सारी जो इच्छाएं है ना, जो ऐसे मर चुकी है हमारे अंदर, वो सब की सब खत्म। और आज से एक फ्रेश स्टार्ट। ओके। आई चूज टू बी हैप्पी फ्रॉम टुडे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो घर में, चाहे कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, बट आई चूज टू बी हैप्पी। हाँ मोना जी, रेडी हो? यस यस रेडी। हाँ, ठीक है। ग्लास को हाथ में लेना। ग्लास, पानी को देख करके बोलना, आई एम आई एम फ्री, फ्री। आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम स्ट्रांग। एक बार म्यूट करना ना, कोई अनम्यूट है। हाँ। ऑल इज वेल इन माई लाइफ। आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम फ्री, आई अप्रूव माई सेल्फ एंड द वे आई एम चेंजिंग। मैं खुद को प्रूव करती हूँ आज, और जिस तरीके से मैं चेंज हो रही हूँ उसको भी। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। मैं वो सब कर रही हूँ जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ। ईच डे गेट्स इजियर। मेरा हर दिन बहुत ही इजी होता जा रहा है। आई रिजॉइस दैट आई एम इन द रिदम एंड फ्लो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लाइफ की रिदम के साथ, लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ रही हूँ। टुडे इज द वंडरफुल डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल है। आई चूज टू मेक इट सो। मैं चूज करती हूँ कि आज का दिन मैं वंडरफुल बना कर ही रहूंगी। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड।
मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। इस पानी को आप लोग धीरे धीरे सिप करो और मन में बोलते जाना, डिवाइन हील नाउ। अभी सिप करो पूरा। डिवाइन हील नाउ। 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 पूरा फिनिश करो इसको। डिवाइन हील नाउ। डिवाइन हील नाउ। अब ध्यान से समझना जो मैं बता रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी मीटिंग्स को ओवर करोगे, और जो अभी आपने पानी पूरा पिया, अगर नहीं पिया तो उसे पूरा पियो। ठीक है। फिर जाओ आप लोग वॉशरूम में, और जैसे हम लोग यूरिन पास करेंगे, ठीक है, फील करना कि उस यूरिन के थ्रू आपकी जितनी भी नेगेटिविटी थी मॉर्निंग के 5 AM से पहले, ठीक है, ये क्लास हमने जैसे स्टार्ट की थी उसके पहले जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानी थी आपकी बॉडी के अंदर, वो सारी एक ब्लॉकेजेस थी, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस थे, जो उस यूरिन के थ्रू आपके बाहर निकलेंगे। आपको ये फील करके जितनी देर आप यूरिनेट करेंगे उतनी देर आपको ये फील करना है कि आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी सोल आज डिटॉक्स हो रही है। सारे टॉक्सिक चीजें जितनी भी थी वो सब बाहर निकल रही है। ठीक है। और जब आप यूरिनेट करके फ्री होंगे तब आप अपने मन पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे, आई चूज टू बी हैप्पी। I choose to be happy. Today is the wonderful day of my life. Today is the best day of my life. ठीक है। चलिए तो मीटिंग एंड करते। जब आप ये प्रोसेस करके पूरा करेंगे उसके बाद आप लोग मुझे मैसेज करना कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चंस मैसेज पे कर देना। थैंक यू। थैंक यू। बाय।